दोस्तों स्वागत है आपका यूटेक में। जैसा कि आपको पता है कि आधार सेवा केंद्र खोलने के लिए आपके पास आधार की आईडी होनी जरूरी है और आधार की आईडी आपको किस कंपनी से मिलेगी आपको यह भी पता नहीं है। आप बहुत सारे कंपनी से मिलते हैं जहां पे आपसे पैसा मांगा जाता है, तब जाके आपको आधार की आईडी दिया जाता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे डायरेक्ट आप आधार की आईडी ले सकते हैं, जहां पे आधार अपडेट का काम कर सकते हैं और आधार कार्ड बनाने का काम कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पूरी जानकारी आपको देते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि आधार का काम अगर आप करते हैं तो वहां पे अगर आप न्यू आधार कार्ड बनाएंगे तो वो बिल्कुल फ्री में बनता है। अगर आप आधार कार्ड में छोटे बच्चे का अगर अपडेट करते हैं तो वो भी बिल्कुल फ्री में होता है। अगर आप आधार कार्ड में डेमोग्राफी अपडेट करते हैं या बायोमेट्रिक अपडेट करते हैं तो इसके लिए आपको 50 रुपए लगने वाले हैं। अगर आप आधार कार्ड डाउनलोड करते हैं कलर प्रिंट में तो इसके लिए आपको 30 रुपए लगने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, यहां पे दो तरह के अपडेट होते हैं। पहला होता है डेमोग्राफी अपडेट और दूसरा होता है बायोमेट्रिक अपडेट। डेमोग्राफी अपडेट में आप नाम अपडेट कर सकते हैं, एड्रेस अपडेट कर सकते हैं, यहां पे डेट ऑफ बर्थ अपडेट कर सकते हैं, उसके बाद यहां पे जेंडर अपडेट कर सकते हैं, मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं और ईमेल आईडी अपडेट कर सकते हैं। बायोमेट्रिक में आप फोटो अपडेट कर सकते हैं, फिंगरप्रिंट अपडेट कर सकते हैं और यहां पे आइरिस स्कैन अपडेट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कि किस कंपनी से आपको आधार सेवा केंद्र लेनी है और यह काम आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं या लैपटॉप डेस्कटॉप किसी से भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यहां पे आना है गूगल पे और यहां पे लिखना है AADHAR आधार डेस्क बोर्ड। ठीक है, यहां पे सिर्फ आपको इतना ही लिखना है DESK डेस्क बोर्ड। यहां पे आपको आधार डेस्कबोर्ड लिख के सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद दोस्तों आप डायरेक्ट आधार डेस्कबोर्ड पे आ जाएंगे। आपको यहां पे आधार डेस्कबोर्ड देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहीं पे आपको ये भी देखने को मिलेगा आधार एडोराइजेशन का काम मिलने वाला है। उसके बाद यहां पे आधार अपडेट का काम मिलने वाला है। जितने लोगों ने भी यहां पे आधार डेस्कबोर्ड के माध्यम से आधार का काम लिए हैं उन लोगों को सभी को आधार का काम मिल गया है। तो यहां पे दोस्तों हमें इनरोलमेंट आधार डेस्कबोर्ड पे हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारा डायरेक्ट यहां पे आधार डेस्कबोर्ड खुल जाएगा। ऊपर में आपको आधार डेस्कबोर्ड और नीचे uid.government.in और यहां पे आपको आधार डेस्कबोर्ड का एक ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट जब यहां पे आप खोलेंगे तो यहां पे आपका स्टेट आ जाएगा। स्टेट वाइज आपको ये आईडी मिलती है, जैसे कि अगर आप जम्मू कश्मीर से है, हिमाचल प्रदेश से है, चंडीगढ़ से है, या आप मतलब सिक्किम से है, या आप अरुणाचल प्रदेश से है, या बिहार झारखंड, ठीक है, बिहार से है या यूपी से है, झारखंड से है, एमपी से है, जहां से भी है तो आप यहां पे आधार सेवा केंद्र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इस कंपनी से अगर आप आधार सेवा केंद्र लेंगे तो बिल्कुल फ्री में मिलने वाली है। तो बहुत सारी कंपनी है जिसमें से हम कुछ कंपनी के बारे में बताएंगे जो इंडिया गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है। यहां पे आप दोस्तों देख सकते हैं, यहां पे पहले ही दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यूआईडी से रजिस्टर्ड कंपनी है। ठीक है, यहां पे आप ये भी देख सकते हैं कि आपके आसपास में कितने आधार सेवा केंद्र खुले हुए हैं। जैसे कि अगर हम बिहार से हैं, ठीक है, तो हमें बिहार पे क्लिक करना है। अगर आप यूपी से हैं तो यूपी वाले चार्ट पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट देख लेना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो यहां पे आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा वो डिस्ट्रिक्ट पे आप क्लिक करेंगे और इसके बाद यहां पे आके आपका आधार कार्ड सेंटर कहां है, जैसे कि यहां पे है तो यहां पे हम क्लिक करके देख सकते हैं कि हमारे पास आधार सेवा केंद्र हमारे आसपास में कितने हैं। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि आपके शहर या आपके गांव में सिर्फ एक ही आधार सेवा केंद्र आप खोल सकते हैं। तो चलिए हम कंपनी के नाम बताते हैं और आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं आधार सेवा केंद्र के लिए। तो दोस्तों यहां पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पे हमारे सामने बहुत सारी कंपनी आ जाती है, जैसे कि यहां पे दिया गया है कर्वी डाटा मैनेजमेंट, ठीक है, स्वाति स्मार्ट टेक हाई लिमिटेड, ठीक है, तारा सॉफ्टवेयर लिमिटेड, इंग्लिश सॉफ्टवेयर लिमिटेड, ठीक है, इंडिया कंप्यूटर टेक्नो, एमडी टेक्नोडास्टिक, ठीक है। उसके बाद यहां पे और भी बहुत सारी कंपनी आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि यहां पे सीएससी की भी कंपनी देखने को मिलेगी, बहुत सारी, ठीक है। जैसे कि अगर आपका बैंकिंग से अगर आप आईडी लेना चाहते हैं तो बैंक ऑफ बड़ौदा से मिल सकता है, एक्सिस बैंक से मिल सकता है। बैंक ऑफ बड़ौदा यहां पे दोस्तों देख सकते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक यहां पे दिया गया है। वैसे ही बहुत सारी कंपनी आपके सामने शो हो रही है, ठीक है। अगर
दोस्तों आपको बैंक से नहीं मिलता है तो यहाँ पे करवी डाटा मैनेजमेंट फर्स्ट में ही आता है। और करवी डाटा मैनेजमेंट से 54 करोड़ से भी ज्यादा लोगों का आधार कार्ड बना है। यहाँ पे दिया गया है करवी डाटा मैनेजमेंट पे अगर हम क्लिक करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए 54 करोड़ से भी ज्यादा लोगों का आधार कार्ड यहाँ से बन चुका है करवी डाटा मैनेजमेंट से। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या गूगल पे जाना है और यहाँ पे हमें सर्च करना है करवी डाटा मैनेजमेंट, KARVY। ठीक है, करवी डाटा मैनेजमेंट जैसे ही आप यहाँ पे लिखेंगे तो फर्स्ट में ही आपको करवी डाटा मैनेजमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड का ऑप्शन मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे करवी डाटा मैनेजमेंट का आ जाएगा KDMS.in। ठीक है, ये फर्स्ट वाला जो ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है इसी पे आपको क्लिक कर देना। तो दोस्तों यहाँ पे करवी डाटा मैनेजमेंट में आप जैसे ही आएंगे इस साइट पे तो यहाँ पे आपको एक आवर सर्विस का ऑप्शन देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे तीसरे नंबर पे आइडेंटिटी मैनेजमेंट सर्विस, इस पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, आइडेंटिटी मैनेजमेंट सर्विस का मतलब होता है कि यहाँ से आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब जो होता है आइडेंटिटी मैनेजमेंट सर्विस के तहत ही होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हमें नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारी सर्विस जैसे कि पेन की सर्विस, पैन कार्ड की सर्विस आपको देखने को मिल जाएगी। पैन कार्ड नया बना सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करके आप रजिस्टर्ड पैन कार्ड का आईडी सेंटर ले सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे आता है आधार रिलेटेड सर्विस का काम। ठीक है, इसमें आपको आधार रिलेटेड सर्विस में आपको सर्विस एरिया देखने को मिलता है जहां पे आधार इनरोलमेंट अपडेट एंड सर्विस का काम मिल जाता है, जहां पे आप आधार का इनरोलमेंट मतलब नया आधार कार्ड भी बना सकते हैं और आधार कार्ड में अपडेट भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे परमानेंट इनरोलमेंट सर्विस, इसका मतलब है कि आधार कार्ड जो मिलता है सेंटर वो आपको परमानेंट मिलने वाला है। जैसे कि बहुत सारे जगह से आप आईडी ले लेते हैं, बाईपास आईडी होता है, चाहे कोई आईडी होता है तो वो आईडी बंद कर दी जाती है, लेकिन आपको यहाँ पे परमानेंट आपको इनरोलमेंट सर्विस मिलने वाली है। उसके बाद यहाँ पे बैक सर्विस भी मिलने वाली है, सेल्फ पोर्टल भी मिलने वाली है। उसके बाद यहाँ पे डाटा क्वालिटी चेकअप सर्विस मिलने वाली है, KYC सर्विस मिलेगी, आधार सीडिंग का काम मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आप बायोमेट्रिक अपडेट भी कर सकते हैं और यहाँ पे आधार सेवा केंद्र खोलने के लिए आप एलिजिबल भी हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे अप्लाई और रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको आना है और यहाँ पे नीचे आपको आ जाना है। ठीक है, नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको करवी डाटा मैनेजमेंट में कॉन्टेक्ट अस का सर्विस आपको देखने को मिलेगी, आवर कट एड्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एड्रेस देखने को मिल जाएगी, नंबर देखने को मिल जाएगा जहां पे आप कॉल करके आधार सेवा केंद्र के लिए बातें कर सकते हैं कि हमें आधार सेवा केंद्र लेना है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे डायरेक्ट डैशबोर्ड में दे दिया गया है फर्स्ट नंबर करवी डाटा मैनेजमेंट और आधार का काम आपको यहीं पे मिलेगा। वैसे ही आपको तारा सॉफ्टवेयर लिमिटेड है, यहां से भी बात कर सकते हैं। यहां पे आपको सहज ई विलेज लिमिटेड की भी काम मिलने वाली है, सहज ई विलेज से भी आप आधार सेवा केंद्र खोल सकते हैं और आधार का काम कर सकते हैं। ऐसे करके आप बैंकिंग सेक्टर से भी अगर आप आईडी लेना चाहते हैं तो बैंक से भी आप आईडी ले सकते हैं, जैसे कि HDFC बैंक से भी आप आईडी ले सकते हैं, बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक से भी आप आईडी ले सकते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा से आईडी ले सकते हैं, CSC से भी आपको आधार सेवा केंद्र मिल जाता है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक OD से भी आपको आधार सेवा केंद्र का काम मिल जाता है। डायरेक्ट आपको यहाँ पे अगर कोई सरकारी सेक्टर है वहां से भी आपको आधार का काम मिल जाता है। यहाँ पे आपको जिला ई सर्विस समाधान का काम भी मिल जाता है। इसके बाद MS विद्या ऑनलाइन पुणे का भी काम मिल जाता है। यहाँ पे बहुत सारी कंपनी जो है उससे भी आप आधार सेवा केंद्र का काम ले सकते हैं और बैंक से अगर आप आधार सेवा केंद्र का काम लेते हैं तो ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि बैंक से आधार सेवा केंद्र जो है वो जल्दी मिल जाता है, क्योंकि बैंकिंग जो है वो आधार सेंटर से जुड़े होते हैं और आधार के डायरेक्ट कंपनी से जुड़े होते हैं, तो वहां पे आपको आधार सेवा केंद्र मिलना आसान होता है। तो चलिए दोस्तों, यही बताना था इस वीडियो में। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और आप किसी भी कंपनी से आधार सेवा केंद्र लेने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं और कहीं भी आप आधार सेवा केंद्र खोल सकते हैं, बट आपके आसपास में कोई आधार सेवा केंद्र नहीं होना चाहिए उस डिस्ट्रिक्ट, उस टोले और उस मोहल्ले में। ठीक है, तो यही एक बताना था। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।